Good morning all. Welcome all of you over Exam Word. My name is Jashanpreet Randhawa and I am teaching here for Political Science over Exam Word. So let me begin with my introduction that who I am and what I have qualified so far. So मेरा पूरा नाम है जशनप्रीत रंधावा और मैं यहाँ पर MA PISM में पढ़ रही हूँ. फर्स्ट ईयर अभी पूरा हुआ है, सेकेंड ईयर में आ गई हूँ और मैंने CUT 2022 दिया था जिस पे मेरा रैंक था 6. तो मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 सिक्योर किया था अनरिजर्व कैटेगरी में. उसके बाद एक साल पूरा होने के बाद, जैसे आपको पता ही है, लास्ट ईयर एडमिशन्स लेट हुई थी तो हमारे सेमेस्टर हो गए थे शॉर्ट. 2.5 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर, 2.5 महीने का सेकेंड सेमेस्टर. तो उसी में हमें अपना एक फुल मतलब 6 मंथ में हमें एक अपना पूरा 1 ईयर कोर्स कंप्लीट करना था. सभी कोर्सेज लेने थे, 4 कोर्सेज एक सेमेस्टर में, 4 कोर्सेज दूसरे सेमेस्टर में. तो उसके तहत चलते हुए मैंने की नेट की प्रिपरेशन और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया है इस बार 2023 में थ्रू अनरिजर्व कैटेगरी. और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे. JNU हो गया, नंबर अच्छे आ गए, कोर्स चूज हो गए, आपको पता है आपको किस कैटेगरी में आना है, PISM में जाना है, पोलम में जाना है या IRS में जाना है, ये सब कुछ आपका डिसाइड है. इसके बाद क्या, अब क्या करना है आगे, तो इसके बाद हम आज बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से कोर्सेज नहीं लेने चाहिए. सो बेसिकली हम आज बात करेंगे व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड डू नॉट डू. तो हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स की, जो JNU के बाद आकर आपको करने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे और एक्सेल करने में आपकी जर्नी. दैट आपको JNU में आकर JNU को यूज़ कैसे करना है. JNU में पहुंच गए, अब आगे क्या. टेस्ट आपके साथ बहुत बच्चे आएंगे, आप अकेले नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको उनसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है अपने आप को. आपकी जर्नी बाकी बच्चों से अलग कैसे होगी. MA में आ गए, कोर्सेज हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन क्या आपके साथ जो आपके 120 क्लासमेट्स हैं वो भी डिग्री लेके ही जाएंगे. तो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है. फ़र्क डालने के लिए आपको अपनी MA के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो जो आपकी जो मिन्यूट हार्ड वर्किंग है ना, जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप डालोगे, देयर यू विल मेक अ डिफरेंट. वहाँ पर आप अलग रहोगे बच्चों से. आपको पता चलेगा कि आपने अपनी मास्टर्स के साथ कुछ किया है. डिग्री सब ले जाएंगे, लेकिन बात होती है स्किल्स की. डिग्री को यूज़ किसने किया. JNU में आ गए, 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ बच्चे वही मीडियोकर रेस में रह जाते हैं और कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं. कुछ अपनी हरकतों की वजह से, कुछ आपकी कंपनी आपको वैसे ले जाती है. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस रेस का हिस्सा बनना है. आगे बढ़ना है, मीडियोकर रहना है, जब पीछे रहना है. तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे. सो जब आप JNU में आएंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, आपको कुछ कोर्स चूज़ करने होते हैं. सो इस बार आपको एक एडवांटेज है जो हमें नहीं थी, क्योंकि हमारा बैच था फर्स्ट. CUT पहली बार JNU कंडक्ट करवा रही थी. उस टाइम JNU फर्स्ट टाइम उसमें आई थी और कोविड था तो सब कुछ लेट होता गया. और हमारा एग्ज़ाम हुआ जाके सितंबर में, 9 सितंबर को. पिछली बार 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट आया था 26 सितंबर को. उसके बाद लिस्ट आने के बाद एडमिशन्स, मेरी 3 नवंबर को मेरी एडमिशन हुई थी JNU में और मेरी फर्स्ट क्लास थी JNU में 29 नवंबर को, वो भी शुरू नहीं हुई थी. तो 1 दिसंबर को मेरी पहली क्लास थी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि यहाँ पे मॉनसून सेमेस्टर कहलाता है. सो सोचिए, मॉनसून सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को और ख़त्म हुआ 15 मार्च को. इसमें हमारा एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया था. 15 मार्च के बाद हमारी फिर से रजिस्ट्रेशन हुई, क्लासेस शुरू हुई. 27 मार्च को क्लासेस शुरू होती हैं और अभी 30 जून से भी पहले, ये भी मैंने थोड़ा सा लेट बोल दिया, 20 जून तक हमारे पेपर ख़त्म हो गए थे सेकेंड सेमेस्टर के. और हमारा सेकेंड सेमेस्टर भी ख़त्म, वही 2.5 महीने उसके, 2.5 महीने उसके. उसमें भी हमें विंटर ब्रेक भी मिली थी. ये JNU की बहुत अच्छी बात है, आपकी छुट्टियों में कटौती नहीं होगी. चाहे सेमेस्टर छोटा हो जाए, आपके कोर्सेज भी पूरे रहेंगे, छुट्टियां भी पूरी मिलेंगी, लेकिन आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा. तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैं PISM से हूँ तो मैं PISM के कोर्सेज अच्छे से बता सकती हूँ. तो आज हम उसी कोर्सेज पे बात करेंगे. अगर आपकी UPSC की जर्नी है तो कौन से कोर्सेज लेने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, जहाँ सेकेंड सेमेस्टर में. वैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करेंगे क्योंकि आप नए आ रहे हैं. उसके बाद अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है
रिसर्च में जाना है, तो कौन से कोर्सेज आपके लिए अच्छे रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पीएचडी चलने के लिए। आपको नेट जेआरएफ देना है, आपको और गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं, तो दो अलग अप्रोच होती है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की एक अलग अप्रोच होती है, एकेडमिक्स जाने की एक अलग अप्रोच होती है। आपसे अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी अकेला नहीं है और भी बहुत हैं, उसके लिए एक अलग अप्रोच है। उसके लिए आपको आपकी एमए पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है और नेट जेआरएफ निकालना है पहले अटेम्प्ट में, तो एकेडमिक्स में जाना है तो आपको आपकी एमए पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू टेक योर एमए वेरी सीरियसली, बिकॉज अगर आप सीयूटी के थ्रू आ रहे हैं तो आपने अपनी बैचलर्स कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ी होगी, इसीलिए आपने सीयूटी क्लियर किया है। बुक्स की नॉलेज होगी, कंसेप्ट क्लियर थे, कंसाइज थे, प्रिसाइज थे आप अपनी जर्नी में, इसीलिए आप आज जेएनयू आने वाले हैं। उसी तरीके से आपको आपकी एमए सीरियसली लेनी पड़ेगी अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है पहले अटेम्प्ट में। और बिलीव मी, अगर आप पहले अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ निकाल जाते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर की जर्नी होती है वो इतनी स्मूथ हो जाती है कि आपको मेहनत जो आपने पहले सेमेस्टर में जो कर ली है ना, जो आपने हार्ड वर्क दे दिया है, वो पे ऑफ होगा आपके नेक्स्ट ईयर में। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से कोर्सेज नहीं लेने चाहिए। लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो सेम रहती है। मॉनसून सेमेस्टर के कोर्सेज लगभग सेम ही रहते हैं, विंटर सेमेस्टर के कोर्सेज भी लगभग सेम ही रहते हैं। तो अगर पीएसएम की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको कोर कोर्सेज लेने होते हैं। हमारे टाइम पे 12 कोर कोर्सेज थे और हमें 8 पूरे करने थे। शायद बिकॉज ऑफ हमारा सेमेस्टर शॉर्ट था, इसलिए शायद हमारे कोर्सेज 2 कोर कोर्सेज हमारे कम हो गए, तो इसलिए हमें 8 कंप्लीट करने थे। 4 एक सेमेस्टर में, 4 दूसरे सेमेस्टर में। आपका सेमेस्टर पूरा है तो शायद आपको 10 कोर्सेज पूरे करने पड़े दोनों सेमेस्टर को मिला के, 5 एक में 5 एक में। देखिए वो अब नया करिकुलम आएगा तो उसी पे डिसाइड होगा, लेकिन जो कोर्सेज रहते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं। मॉनसून के कोर्सेज सेम ही रहेंगे, मॉनसून वाले विंटर में शिफ्ट नहीं होंगे और विंटर वाले मॉनसून में शिफ्ट नहीं होंगे। ये लगभग सेम ही क्राइटेरिया चलता आ रहा है 2019-20 से। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कौन से कोर्सेज हैं। ये है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट SIS JNU। अगर आपको जाना है इस पर सर्च कीजिए, आपको खुद फैकल्टी पता करनी है, आपको कोर्सेज पता करने, आप इस पर जा सकते हैं खुद से। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँगी, जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वो मैं बताऊँगी, बाकी सब बंदे की अपनी चॉइस होती है। आपकी अलग जर्नी है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं। मेरी अलग जर्नी थी, मेरी अपनी चॉइसेस थी, बट मैं आपसे कुछ शेयर कर पाऊँ इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे कुछ गलतियाँ जो आप ना दोहराएं, वो आपके काम आ सकें, उसके लिए मैं आज हूँ। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद गलती करोगे फिर सीखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम होता नहीं है। मास्टर सिर्फ 2 साल की है, उसमें बहुत कुछ करना होता है। तो मेरी गलती से सीखिए और वो मत दोहराइए। और जो मैंने किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता वो आपकी विश है। तो पहले आपको मिलेगा आते ही मॉनसून सेमेस्टर, इस पर 2021 ही है, तो बहुत टाइम से 2021 ही चल रहा है। हमारे टाइम पे भी 2021 ही चल रहा था, बट कोर्सेज सेम रहते हैं। ये एक मॉनसून सेमेस्टर है, आप पढ़ सकते हैं PSM पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, MA PSM 2 ईयर का प्रोग्राम है। 4 सेमेस्टर में ये चीज़ डिवाइड होती है। स्टूडेंट आर टू कंप्लीट 16 कोर्सेज ओवरऑल, टेकिंग 4 कोर्सेज एवरी सेमेस्टर। 4 कोर्सेज कंपलसरी होते हैं, आपको लेने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। उससे ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन हमारे टाइम पे हमें सिर्फ 4 में ही सीमित कर दिया था बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर। शायद आप में ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद है द रिमेनिंग 6 आर ऑप्शनल कोर्सेज टू बी टेकन इन 3rd and 4th सेमेस्टर। हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है, 1st और 2nd सेमेस्टर में आप सिर्फ कोर कोर्सेज पूरा करेंगे, ऑप्शनल्स आप नहीं ले सकते। ऑप्शनल सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर में ले सकते हैं। जैसे मेरा 3rd सेमेस्टर है इस बार, तो मैं सिर्फ ऑप्शनल लूँगी क्योंकि मैं अपने कोर कोर्सेज पूरे कर रही हूँ 8 1st और 2nd सेमेस्टर में। In 3rd and 4th, the breakup is 1 core courses plus 3 optional core courses. ऐसा था 2021 में, ऐसा हमारे टाइम पे नहीं था। हम ऑप्शनल नहीं ले सकते थे, हम कोर कोर्सेज हमें 1st और 2nd सेमेस्टर में ही पूरा करने होते थे। तो आपके टाइम पे भी शायद यही रहेगा, क्योंकि ये अब 2022 के बाद जो बच्चे हैं उनके साथ यही हो रहा है।
तो आपको भी आपकी कोर कोर्सेज उसमें ही पूरा करने पड़ेंगे। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोर और ऑप्शनल में ये बात नहीं है कि कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जिनको यूपीएससी करना है उनको पता होता है हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा मदद करेगा मेंस में लिखने के लिए, वैसे ही बात है। और नेट जेआरएफ वालों बच्चों को भी पता होता है कौन सा लेना है, किस में पीएचडी करनी है, किस में इंटरेस्ट है, तो वही ऑप्शनल लेने होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के कोर कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको आईएसएन नंबर ए इतना ज़रूरी नहीं है। ये आपके कुछ कोर कोर्सेज हैं और ये जो टीचर्स जो आपको टीच करेंगे। अगर आपको आपके टीचर के बारे में स्पेसिफिकली पता करना है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनके क्या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उनकी क्या अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशंस क्या हैं, तो आप पर जो भी इसमें जो भी हमारे प्रोफेसर्स के नाम दिए गए हैं, आप ऐसे या इसमें ही रहकर फैकल्टीज़ की ऑप्शन आती है, उसमें क्लिक कीजिए और अपने प्रोफेसर के बारे में पता कीजिए। और ज़रूरी है आने से पहले अपने प्रोफेसर्स के बारे में पता ज़रूर करके आइएगा, आपको हेल्प करेंगे आपके ही प्रोफेसर्स के बारे में जानने के लिए। तो ये हमारे कुछ 3 थे जो हमें कोर कोर्सेज थे, हमें 4 पूरे करने थे पहले में। मुझे इसमें से 4 लेने थे, आपको भी 4 तो एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है। वैसे एक ब्रेकअप होता है कि आप 16 पूरे करने हैं तो 4-4 के रेशो में आप पूरे कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आपको एक्स्ट्रा जितना भी करना है। और 3rd और 4th सेमेस्टर में क्योंकि एकेडमिक्स में जेएनयू का नेचर है इंटरडिसिप्लिनरी, तो आप किसी और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या स्कूल्स हैं उनमें जाके आप अपने ऑप्शनल एक और ले सकते हैं, जो आपके क्रेडिट्स में जुड़ जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आगे, जो आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा आपको ही हेल्प करेगा। वो आपकी मर्जी है, आपको लेना है नहीं लेना है, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपको करना क्या है, उसी के बेसिस पे आप अपने ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। पहले मॉनसून सेमेस्टर के कोर कोर्सेज पॉलिटिकल थॉट 1 जो निवेदिता मेनन और मौलिका दसदा पढ़ाएंगी। हमें निवेदिता मेनन मैम ने पढ़ाया था और शायद कोई ही होगा जो नहीं जानता होगा दैट हु इज शी, सो शी इज़ वेरी गुड टीचर। मुझे इनका कोर्स बहुत अच्छा लगा था। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल थॉट मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी में थोड़ा सा ज़्यादा है, आप कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, तो मैम का कोर्स बहुत अच्छा है। वो बेसिकली आपको पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ एस्पेक्ट लेंगी, मार्क्सिज्म के, कुछ फेमिनिज्म के, कुछ कांत के, तो उनके थ्रू होते हुए वो आपको पॉलिटिकल थॉट पढ़ाएंगी, एक पूरा कंसेप्ट आपका बिल्ड करेंगी कि पॉलिटिकल थॉट एक्चुअल होता क्या है। थॉट थ्योरी और फिलॉसफी में बहुत फ़र्क होता है, तो वो पर्टिकुलर एक थॉट पे फोकस करेंगी जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ का कोर्स ले रहे हैं तो हाउ कैन यू मिस दिस कोर्स। सो प्रोफेसर राजेश राजगोपालन और जयंती श्रीवास्तव पढ़ाती हैं ये लेक्चर। प्रोफेसर राजेश राजगोपालन जो अगर आपका 6 महीने का सेमेस्टर है तो पहले 3 महीने सर पढ़ाएंगे, लास्ट के 3 मंथ मैम पढ़ाती हैं। हमें भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट हमारे पहला मिड सेम तक हमारे सर ने एक ही मिड सेम लिया था, हमारे पहले मिड सेम तक हमें सर पढ़ा रहे थे, हमारा फाइनल जो सेमेस्टर था वो मैम ने लिया था। तो ये ब्रेकअप कोर्स है, 2 प्रोफेसर आपको ये कोर्स पढ़ाएंगे और ये बहुत अच्छा कोर्स है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरी पढ़ेंगे आप, जो जितने भी मेन जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की, रियलिज्म से लेके लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और भी जितनी हैं वो सब इसमें आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छी है। सर आपको स्पेसिफिकली जो ओरिजिनल राइटिंग्स हैं, जहाँ ओरिजिनल जो पेपर पब्लिश किए गए थे उस राइटर्स ने, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा कोर्स मटेरियल है सर का और मैम का भी, तो मैंने भी ये लिया हुआ था। उसके बाद है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, जो प्रोफेसर वंदना मिश्रा पढ़ाएंगी। बहुत अच्छा कोर्स है, कंपैरेटिव मोस्टली हमने बैचलर्स में पढ़ा ही होता है, तो जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है सेम एज इट इज़ आपको इसमें है और अच्छा कोर्स है। वही सिस्टम एनालिसिस आएंगे, डेविड ईस्टन का आएगा, एलमेंट का आएगा और अच्छा कोर कोर्स है और मटेरियल भी अच्छा है और मैम भी
बहुत अच्छे हैं मैम, अच्छा पढ़ाते हैं और ये सारा मैम ही कवर करेंगे। वो मैम, ये सब कुछ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू टेक योर 1 मिड सेम, 2nd मिड सेम और फाइनल, या फिर वो 1 मिड सेम लेंगे और सीधा फाइनल पे जाएंगे। इवन कुछ कोर्सेज में ये भी होता है कि 1 मिड सेम होता है, 1 टर्म पेपर होता है और फाइनल होता है। टर्म पेपर अगर आपको नहीं पता है, मोस्टली बैचलर्स में ये नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, मैं हर एक की बात नहीं करती। टर्म पेपर होता है, आपको एक स्पेसिफिक आपके ही सिलेबस में एक टॉपिक आएगा, आपको चूज़ करना होता है वो, ठीक है, उस पर आपको रिसर्च करनी है, कुछ अच्छे से पॉइंट ढूंढने हैं और उस पर आपको एक पेपर लिखना है और आपको रेफरेंस देनी है लास्ट में, आपने कैसे वो लिखा, आपका टॉपिक आपको नोट्स की क्या लिखा। और अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक पूरी रिसर्च है तो हमें बहुत स्पेसिफिकली मेथोडोलॉजी के थ्रू स्पेसिफिकली हर चीज़ जस्टिफाई करके चलना पड़ता है। एक टर्म पेपर होता है, आपको हेल्प करेगा आपके पीएचडी के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपको आपके एकेडमिक्स में ही जाना है तो वो कोर कोर्सेज ज़रूर लीजिएगा जिसमें टर्म पेपर मैंडेटरी है, आपको हेल्प करेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। सो प्रोफेसर वंदना मिश्रा में हमें हमें 2 मिड सेम थे और एक फाइनल था और मैम अच्छे हैं। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जेबी 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ज्योति भोंसले मैम और प्रवेश कुमार सर। मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्योंकि मेरी चॉइस थी वो। अगर आपको लेना है तो ये भी 2 बार आएंगे, पहले प्रवेश कुमार सर पढ़ाते हैं पहले हाफ में, फर्स्ट 3 मंथ, और नेक्स्ट हाफ में ज्योति भोंसले मैम पढ़ाती हैं, और फर्स्ट मिड सेम सर लेंगे, 2nd मिड सेम आगे मैम लेंगी जहाँ वो टर्म पेपर दे देंगे, और फाइनल सेम दोनों का कंबाइन होता है, दोनों हाफ आपको वो आपके ऊपर होता है, आपको मैम के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एंड दैट वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वेरी सेमेस्टर टू सेमेस्टर वो वेरी करता है, ठीक है। सर कैसे आपकी एवेल्यूएशन ले रहे हैं, वो अपना एवेल्यूएशन मेथड चेंज भी कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 मिड सेम लेके 1 फाइनल सेम ले सकते हैं, वो मिड सेम कोई भी नहीं ले सकते, ऐसा भी हो सकता है, वो सीधा आपको 2 टर्म पेपर दे दें, 2 टर्म पेपर पे आपके बेसिस पे आपकी मिड सेम की एवेल्यूएशन हो जाएगी और फाइनल सेम आपका हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये राज यादव मैडम पढ़ाएंगी, मैंने ये नहीं लिया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मेरे को पता था कि मुझे पॉलिटिकल थॉट कवर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन कवर करने हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करनी है और इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस कवर करना है, तो इसलिए मैंने ये 2 कोर्सेज छोड़े थे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, नो डाउट बहुत अच्छे कोर कोर्सेज हैं, लेकिन वही बात है कि हमारे पास चॉइस है, हम सब नहीं ले सकते, तो यू हैव टू मेक चॉइस वाइसफुली। आप कैसे भी कुछ भी ऐसे नहीं ले सकते कि ये यहाँ से उठा लिया वो वहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक, आपको बहुत प्रिसाइसली सोच के दैट व्हाट यू गोना डू, आपके क्या कमिटमेंट्स है फॉर फ्यूचर, उसके तहत रहते हुए आपको चूज़ करना होता है दैट विच कोर्सेज यू वांट टू डू एंड विच यू डोंट वांट टू डू। तो उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस, ये भरत एस देसाई सर पढ़ाएंगे, अच्छा कोर कोर्सेज है, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी। जिनको इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में और पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर इस कोर्स को लीजिए, इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस। इसमें सभी पीस के लॉ आएंगे जो इंटरनेशनल लॉ पे बने हुए हैं आज तक पीस कन्फ्लिक्ट के लिए, जैसे 1914 ट्रिटी, 1914 वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रिटी हुई थी 1919 में, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ट्रीटीज़ हुई हैं, यूएन का फॉर्मेशन, आर्टिकल, यूएन चार्टर, ये सब एक स्पेसिफिकली आप इसमें पढ़ेंगे। स्पेशली यूएन चार्टर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए मिलेगा वो आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है, और एक बहुत अच्छा ये कोर्स है। उसके बाद ये 4 सेमेस्टर के हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपके अभी काम की नहीं है। ये कोर्सेज हैं जो आपको आते ही ऑफर होंगे। इसके लिए अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट की एवेल्युएशन प्लस अगर आपको सिलेबस जानना है कि मैम कैसे क्या क्या पढ़ाती हैं, तो आप एग्ज़ाम वर्ड टीम से साथ कांटेक्ट करिए, वो आगे मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको स्पेसिफिकली इन कोर्सेज का आपको चाहिए इनमें क्या पढ़ाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो मटेरियल होता है जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो चेंज नहीं होता है, जो मटेरियल रहेगा वही रहेगा, जो उन्होंने डिसाइड किया है पढ़ाने के लिए, जो उन्होंने 2022 में हमें पढ़ाया है प्रोबेबली वही रहता है। एक आधा पॉइंट चेंज हो जाए उसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन 90% ये गारंटी है कि
जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होता है, जो रीडिंग्स हैं, जो जिन जिन थिंकर्स की रीडिंग्स हैं वो सेम रहती हैं। और अगर आपको ये चाहिए, इनका स्पेसिफिक हर जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन सभी का कोर्स मटेरियल चाहिए, रीडिंग्स कौन सी हैं इनके लिए, कौन कौन से थिंकर्स वो मेंशन करते हैं, तो आप एग्जाम वर्ड टीम से कनेक्ट करीजिए और आपको मटेरियल जो जितना भी रीडिंग्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी जिस जिस बच्चे को भी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये हो गई मॉनसून सेमेस्टर की बात, और सभी के क्रेडिट सेम हैं, 4 क्रेडिट्स ईच जो सब्जेक्ट है सभी के 4 क्रेडिट्स ही रहेंगे। आपको जितने क्रेडिट्स आपको 4 कोर कोर्सेज लेने होते हैं, 4 4 जा 16, आपको 16 क्रेडिट्स पूरे करने हैं और उतने आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। उसके एक्स्ट्रा अगर आप पूरा करना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वैसे हमें ये मैंडेटरी नहीं था, हमें 4 कोर्सेज ही लेने थे, हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते थे। तो स्पेसिफिकली आपको भी शायद वही होगा क्योंकि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बदल दी हैं 2022 के बाद अब SAS ने। तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी 4 कोर्सेज से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे, और 4 तो मैंडेटरी हैं, वो तो लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद करें अगर मॉनसून सेमेस्टर की बात, सेकेंड सेमेस्टर की बात, देखिए अगर आप आ रहे हैं, आप मान लीजिए आ गए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा किया और दिसंबर में ही अगला नेट है, तो मैं ये एडवाइस करूँगी, अभी आपने प्रेपरेशन की है, टेस्ट दिया है, नॉलेज है दिमाग में, आप भूले नहीं हैं, बस चीज़ों को एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो 2023 का अटैम्प्ट दीजिए ज़रूर। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पेपर में बैठना ज़रूरी है, अटैम्प्ट देना ज़रूरी है। मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया था, वो मेरी गलती है, उससे सीखिए, अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए। 2023 अभी दिसंबर में अटैम्प्ट आएगा नेट JRF का। आपने ऑलरेडी पेपर 1 के लिए पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है 75 क्वेश्चंस आपके कोर कोर्सेज आते हैं और 25 आपकी जो जनरल एबिलिटी है उसमें आएंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे नेट का पेपर 1 सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने मैथ कुछ पढ़ा होगा और कुछ चीज़ें इंग्लिश आती है 10 नंबर की, वो चीज़ें वो अलग बात है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना होता है। वो एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए टोटल एक पूरा सेशन चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, आप नए नए आ रहे हैं, कोर कोर्सेज लीजिए, और ऐसा नहीं है कि अपनी MA को सीरियसली नहीं लेना है, MA को सीरियसली लेंगे तो नेट JRF क्लियर कर पाएंगे, अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो नहीं होगा भाई। सीरियसली लेना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, थिंकर्स को टाइम देना पड़ता है, रीडिंग्स को अच्छे से एवेल्यूएट करना पड़ता है, तभी निकलेगा नेट JRF। तो 2023 का अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नेट JRF में जो चीज़ें कवर होती हैं पेपर 2 में, पॉलिटिकल साइंस में स्पेसिफिकली, मैंने पॉलिटिकल साइंस दिया था, तो वो BA में जो आपका सिलेबस है लगभग उसी से रहता है। तो MA का भी आता है, लेकिन MA में बहुत स्पेसिफिक हो जाती है कुछ चीज़ें, जैसे आपको रियलिज्म में स्पेसिफिकली उन्हीं थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, एक थिंकर है तो उसकी ही पूरी रीडिंग्स आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर जैसे मोगेंथो है तो उसकी स्पेसिफिक रीडिंग आएगी, उसकी जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो उसमें से स्पेसिफिक रीडिंग सर आपको देंगे, स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक पैराग्राफ उसकी बुक में से, जिसने जो पहले रिसर्च पेपर लिखा होगा, जो उसकी रीडिंग थी, उसके बाद उसने बुक लिखी है, वो देंगे। तो MA में बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप डीप पढ़ते हैं। बैचलर्स में आप इतना डीप नहीं पढ़ते हैं, बैचलर्स में आपको रियलिज्म पता होता है, उसके थिंकर्स, उनके शेकोर कोर्सेज, न्यो रियलिज्म कैसे अलग है, न्यो क्लासिकल रियलिज्म आगे कैसे अलग है, ये सब कुछ आप बैचलर्स में पढ़ के आते हैं। और नेट JRF में बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इतना डीप एनालिसिस नहीं पूछते हैं, तो यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपने बैचलर्स में पढ़ी हुई हैं। तो आपने ही नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने CUT की प्रेपरेशन के टाइम यूज़ किए थे, जहाँ एग्जाम वर्ड ने आपको जो प्रोवाइड किए थे वही पढ़िए, उसके साथ अपने जो आप यहाँ पे कोर कोर्सेज लेंगे उन पे ध्यान दीजिए, और 2023 का अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए। मानिए मेरी बात, बहुत हेल्प करेगा। ज़्यादा नहीं तो पता लग जाएगा पेपर की प्रेपरेशन, पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये ज़रूर पता लगता है। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, इस बार नेट निकल गया, क्योंकि 2.5 महीने का सेमेस्टर था भाई, तो उसमें 2 मिड सेम भी देने थे पर सब्जेक्ट के, टर्म पेपर भी लिख के देने थे और फाइनल सेम भी देना था। इवन कि हमारा डेट क्लैश कर रही थी, नेट जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसके पिछले दिन भी मेरा पेपर था, यहाँ पर फाइनल सेम था, उसके अगले दिन भी पेपर था मेरा, और मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था इस बार, और अगले दिन मुझे आके यहाँ पर 9 बजे पेपर भी देना था। तो बहुत होश पौश था, लेकिन वही बात है कि CUT के टाइम पे अच्छी प्रेपरेशन थी, इसलिए जो पढ़ा हुआ था वो याद था, तो इस बार नेट निकल गया। अब बात करें अगर विंटर सेमेस्टर की,
जो आपको आपका जो मानसून सेमेस्टर है वो विंटर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद विंटर ब्रेक मिलती है फ्रॉम 1 जनवरी टू 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती हैं और मोस्ट प्रोबेबली 25-26 जनवरी के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं सेकेंड सेमेस्टर की, और वो एंड होती हैं 30 जून तक। तो सेकेंड जो है वो है हमारा विंटर सेमेस्टर। इसमें भी वही सेम चीज़ है, 4 कोर कोर्सेज तो आपको लेने ही पड़ेंगे और पहले और सेकेंड सेमेस्टर में ही कोर कोर्सेज पूरे करने होते हैं। और ईच सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स होते हैं। इसमें भी 6 हैं और इसमें भी आपको 4, हमें तो 4 ही लेने थे, 4 तो लेने ही हैं एटलीस्ट। आपको शायद ऑप्शन दे दें कि आप 5 भी ले लो, 6 भी ले लो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इस बार का जो करिकुलम आएगा उसके बाद डिसाइड होगा। तो आपके एडमिशन हो जाए उसके बाद करिकुलम आ जाएगा। किसी को हेल्प चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपको किसी को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप मनदीप जी से कनेक्ट कीजिए, वो आगे मेरे से कनेक्ट करेंगे। आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस दिन आप यहाँ पे आएंगे आपकी काउंसलिंग के दौरान आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप आ सकते हैं, मैं हेल्प करूँगी उस चीज़ में। अब बात करें अगर कोर कोर्सेज की जो विंटर सेमेस्टर में आपको लेने हैं, तो सेम पॉलिटिकल थॉट 1 जो आपने पढ़ा, सेम उसी चीज़ पे चलते हुए जो पॉलिटिकल थॉट 1 वही कंटिन्यू होगा, वही रीडिंग्स कंटिन्यू होंगी, थोड़ी सी और इवैल्यूएशन के बेस पे। और पॉलिटिकल थॉट 2 जो महेंद्र सिंह सर पढ़ाएंगे, निवेदिता मेनन मैम नहीं पढ़ा रही हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाती हैं। मैंने ये नहीं लिया था क्योंकि मैंने पॉलिटिकल थॉट 1 कवर कर लिया था। उसके बाद मेरी प्रेफरेंस थी क्योंकि मेरी कुछ अपनी कमिटमेंट्स हैं जिसके दौरान मैंने ये कोर्सेज नहीं लिया था। अगर आपको पॉलिटिकल थॉट 1 में बहुत इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है वो कंसेप्ट, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर लीजिए। महेंद्र सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है, क्लासिक रीडिंग्स हैं और आपका ही जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड करेंगी। आपको एक वाइडर एंगल से सोचने का एक नज़रिया मिलेगा, बहुत नैरो सोच नहीं रह जाती है यहाँ पे पढ़ने के बाद। यहाँ पे लोगों को मिलने के बाद आपको आपका नज़रिया ज़रूर बड़ा करना पड़ता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, जो थिंकर्स आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, उनकी जो थ्योरीज हैं, और कुछ थिंकर्स के बारे में जो आपने अपनी राय बनाई होगी वो शायद बदल जाएगी यहाँ पे आने के बाद। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वरुण साहनी, प्रशांत साहू, ये नहीं पढ़ा रहे हैं। वरुण साहनी सर पहले थे और प्रशांत साहू सर हैं, वो IRS में हैं, लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ा रहे थे हमें ये। यहाँ पे हमें राजेश राजगोपालन सर ने ही ये कोर कोर्सेज पढ़ाया है हमें। तो ये कोर्स भी आपको राजेश राजगोपालन सर ही पढ़ाएंगे, प्रॉबेबली वही पढ़ाएंगे क्योंकि हमें उन्होंने ही पढ़ाया था। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा कोर कोर्स है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है पहले कोर कोर्स में तो आपको ये पहले में अगर वो पढ़ लिया तो ये सेकंड वाला पढ़ना बहुत इजी है। इसमें आप वही चीज़ें पढ़ेंगे कि बहुत अच्छी रीडिंग्स है, बहुत अच्छे थिंकर्स हैं, और जो ये कोर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है ये आपको हेल्प भी करेगा आपके नेक्स्ट, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो भी हेल्प करेगा, अगर आपको UPSC में जाना है तो भी हेल्प करेगा, क्योंकि मेंस लिखने के लिए इसमें जो थिंकर्स हैं, जो इसमें जो जस्टिफाई करते हैं वो अपने पॉइंट्स, मानिए मेरी बात, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ये करना है आप कर सकते हैं, मैंने ये किया था। फिर से वही बात, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी आपको क्राइटेरिया चाहिए, सिलेबस चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, क्या क्या मैंने पढ़ी थी, तो आप ले सकते हैं हमसे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रणविजय सर पढ़ा रहे थे, हमें भी ये सब्जेक्ट, यहाँ पर रणविजय सर लिखा हुआ है लेकिन हमें यशी मैम ने भी पढ़ाया था, बट शी इज़ रिटायर्ड नाउ। हमारा लास्ट सेमेस्टर था, हमारी लास्ट क्लास थी जिनको वो पढ़ा रहे थे, एंड वी वर लकी एट दैट टाइम कि हमने मैम से पढ़ा। इतने साल उन्होंने अपने JNU के दिए हैं और हम लास्ट बैच थे जिनको वो पढ़ा के गई हैं, एंड शी वॉज वंडरफुल टीचर, शी इज़ वंडरफुल टीचर एक्चुअली। तो रणविजय सर और यशी मैम ने पढ़ाया था। यशी मैम रिटायर हो चुकी हैं, तो स्पेसिफिकली रणविजय सर तो पढ़ाएंगे, उनके साथ और टीचर आएंगे, वो डिसाइड होगा कौन आ सकते हैं, या फिर रणविजय सर आपको अकेले ही पढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आपको एडवेंट ऑफ UN पढ़ाएंगे, UN से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो पढ़ाएंगे, UN के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो बताएंगे।
और अच्छी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक आपको ये आइडिया बताते हैं कि फॉर्म हो सकती है, वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर्म है, यूएन है या नहीं है, और अच्छी रीडिंग्स है, इसमें भी हेल्प करेंगी ये। इन रीडिंग्स में जो हमें पढ़ा था, हमने जो मटेरियल पढ़ा था वो मुझे हेल्प किया था नेट में, क्योंकि यूएन के टोटल डेट्स, उसके कौन कौन से उनके बाद एक्ट्स आए हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें पास हुई हैं यूएन के थ्रू, जनरल असेंबली से और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, या फिर पीस कीपिंग फोर्सेस, ये सब कुछ इसमें आएगा। और बहुत कुछ कवर हुआ था इसमें नेट में, और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत हेल्पफुल था। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जो कृष्णेंद्र मीना सर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और बहुत जेन्युइन और स्वीट प्रोफेसर हैं। और जिन बच्चों की बैचलर्स में, जिन्होंने बैचलर्स में ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने भी लिया था। और सर की इवैल्यूएशन मेथड भी बहुत अच्छी है, और इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने ज्योग्राफी अपने बैचलर्स में सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ा था, वो भी बहुत शॉर्ट सा था, इंट्रोडक्टरी थी ज्योग्राफी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, क्योंकि इसमें सब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, एंड दिस इज अ हाई टाइम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो अभी आ जाके जियोपॉलिटिक्स ही फेमस हो रही है, क्योंकि वही बात है मेन, चाइना का प्राइस, यूएस का डिक्लाइन, सब कुछ इसी चीज़ पे आती है। रशिया ने जो इन्वेट किया है यूक्रेन को, ये सब जियोपॉलिटिक्स के अंडर कवर होती हैं चीज़ें। तो बहुत अच्छा कोर्स है। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी हाउ ज्योग्राफी कनेक्ट्स विद पॉलिटिक, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपको लेना होगा तो। एंड सर भी बहुत अच्छे हैं, टू बी डाउट, एंड सभी प्रोफेसर वैसे बहुत अच्छे हैं, जेएनयू है, प्रोफेसर कैसे नहीं अच्छे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद लीगल कंट्रोल्स ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, भरत एस देसाई। मॉनसून सेमेस्टर में भी भरत एस देसाई सर का कोर कोर्सेज था, और विंटर सेमेस्टर में भी सर ऑफर करते हैं। अगर आपने उनका मॉनसून में पढ़ा हुआ है तो आपको विंटर में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज थीम वही रहती है, बस थोड़ा सा मटेरियल चेंज होता है, बट जो बेसिक चीज़ है सब्जेक्ट की वो सेम रहती है, मतलब कॉन्टिन्यू है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा वही आप इसमें पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी में रहता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने पहले में भरत एस देसाई का सर का लिया हुआ था, अगर आप सेकंड में भी लेना चाहते हैं तो अच्छा है, आपको ही हेल्प करेगा, आपका ही ग्रेड अच्छा आएगा, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये संजय भारद्वाज सर पढ़ाएंगे। मैंने नहीं लिया था इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मेरी कुछ थी कि मुझे नहीं लेना था। सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज जो रीडिंग्स है इसमें, जो आपको पढ़ने को मिलेगा, वही आपको आपका मेंस लिखने में बहुत हेल्प करेगा। सो अच्छा कोर्स है। तो ये बात हो गई सभी कोर कोर्सेज की। मटेरियल आपको चाहिए, क्या एवेल्यूशन, क्या रीडिंग्स हैं, वो आप ले सकते हैं, एग्जाम वर्ड आपको प्रोवाइड कर देगा। वो 2022 की हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि मैम 2023 में तो चेंज हो जाएगा। नहीं, रीडिंग्स प्रॉबेबली सेम रहती हैं, प्रोफेसर्स चेंज होता है, प्रोफेसर्स भी सेम ही रहते हैं। पॉलिटिकल थॉट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में निवेदिता मैनन मैम पढ़ा रही हैं तो वही पढ़ाएंगी। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अगर राजेश राजगोपालन सर पढ़ा रहे हैं, जयंती श्रीवास्तव मैडम पढ़ा रही हैं तो वही रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो भरत एस देसाई सर का जो कोर्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने गलत ना पढ़ा हो तो वो भी सेम ही रहेगा। जो सब्जेक्ट जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो वही पढ़ाएंगे। रीडिंग्स एक दो रीडिंग मैं बोल सकती हूँ चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये बात हो गई हमारे मॉनसून सेमेस्टर की। और इस पे हम वापस आ गए हैं। इसके बाद अगर आपको अपने आपको SIS ब्लॉग बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी प्रोफेसर यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं, अगर आप अपने प्रोफेसर को अच्छा जानना चाहते हैं, उनकी राइटिंग्स के थ्रू उनको पहचानना चाहते हैं, एक प्रोफेसर को पहचानने का तरीका ये सबसे अच्छा होता है कि उनकी राइटिंग्स के थ्रू आप पढ़िए, उनका नज़रिया पढ़िए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप SIS ब्लॉग में जाइए, जितने भी प्रोफेसर हैं SIS में, इंक्लूडिंग IRS के, PSM के, सभी के उनके ब्लॉग्स हैं इसमें। आप ब्लॉग में जाइए, उसमें आप स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि
हर प्रोफेसर अपना एक ब्लॉग लिखते हैं। तो इसमें आपको ब्लॉग दिख जाएंगे, आप जितने भी ब्लॉग देखना चाहते हैं अपने किसी भी प्रोफेसर का जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, आप अगर स्पेसिफिकली उनके ही पढ़ के आएंगे तो आपको ही हेल्प मिलेगी। जैसे ये भरत एस देसाई सर का था, ये उनके थ्रू थी, ये अभी उनका 21 जुलाई 2023 अभी आया है। तो इस पे आप SAS के जितने ब्लॉग्स हैं उनके प्रोफेसर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी है। अगर आप फैकल्टी देखना चाहते हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं इस पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, किसी भी प्रोफेसर पे क्लिक कीजिए, उनके बारे में पता करना चाहते हैं आप, वो क्या पढ़ाते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, उनके क्या अवार्ड्स रह चुके हैं, उनकी क्या पब्लिकेशंस हैं, तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं जो आपको आपके प्रोफेसर जानने में हेल्प करेंगी। जैसे ये प्रोफेसर राजेश राजगोपालन का है, वो सी पोर्ड में है। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सी पोर्ड अलग है, साउथ एशिया अलग है, रशियन अलग है, कैनेडियन स्टडीज़ अलग हैं। हर प्रोफेसर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, वो स्पेसिफिक हो जाते हैं जब आप PhD में जाएंगे। तो वैसे वो ऑल राउंड SAS के हैं, तो हम भी SAS के ही हैं, तो इसके थ्रू आपको हेल्प करेंगे वो चीज़ें। आपको किस प्रोफेसर के बारे में क्या जानना है। और श्रीकांत कोंडापल्ली सर डीन हैं हमारे SAS के, और इनके सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शंस में मिलेंगे 3rd और 4th सेमेस्टर में। इस साल हमें ऑफर हुआ है सर का सब्जेक्ट, सर चाइना पे, कम्युनिस्ट चाइना की पॉलिसीज़ पर हमें पढ़ाएंगे ऑप्शनल में। तो ये बात हो गई कि आपको कैसे आपको कोर कोर्सेज चूज़ करने हैं, आपकी क्या कमिटमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे करना है। तो ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। आप कोर कोर्सेज अपने चूज़ कीजिए, आप आने से पहले अपने प्रोफेसर को जानिए, कोर कोर्सेज चूज़ कीजिए, अपने दिमाग में एक सेट पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर बना के आइए, ठीक है, क्योंकि वही हेल्प करेगा आपको। और उनकी रीडिंग्स पहले देख लीजिए, वो कौन कौन सी रीडिंग ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से थिंकर ऑफर कर रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। स्पेसिफिक उनकी रीडिंग सब कुछ, हर प्रोफेसर की, हर कोर कोर्सेज की, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आइए पहले से, बिकॉज यू गाइज हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एंड आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपका सेमेस्टर पूरा 6 मंथ का है। हमें ये एडवांटेज नहीं थी, हमें 6 मंथ में दो सेमेस्टर पूरे करने थे, एंड विद द सेम नंबर ऑफ रीडिंग्स। हमें कोई कोर्सेज या रीडिंग कम नहीं हुई थी, जितना सिलेबस है उतना ही था, उतना ही पढ़ना था। और ऐसा नहीं था कि हमें मिड सेम में कुछ उन्होंने थोड़ा सा ईज़ कर दिया, ऐसा नहीं था। हमें मिड सेम भी देने पड़े, टर्म पेपर भी देने पड़े, उसमें रहते हुए बाकी बहुत लोगों की और भी कमिटमेंट्स होती है, उसके दौरान उन्होंने किया। अपनी अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने कोर कोर्सेज लिए। मेरी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे नेट JRF निकालना था, तो मैंने अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपने कोर कोर्सेज लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, चाहे आपको कुछ भी करना हो, इररिस्पेक्टिव व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू कंटिन्यू इन एकेडमिक्स, और यू वांट टू चेंज, और यू वांट टू डू समथिंग इन सिविल सर्विसेज और समथिंग एल्स इन गवर्नमेंट टेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट थिंग, यू हैव टू टेक योर MA सीरियसली। आप अपनी MA को नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, एक दिन पढ़ के पहले पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। डू अटेंड क्लास, डू गिव अ रीड टू रीडिंग्स, प्रोफेसर से बात कीजिए, अपने जितने आपको डाउट्स हैं उनके पास लेके जाइए, अपना एक नज़रिया बनाइए चीज़ को पढ़ने का, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। रीडिंग्स, आपने एक थिंक करने की रीडिंग लिखी, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने उस पर्सपेक्टिव से सोचा, आपने उसके पर्सपेक्टिव से सोच के आपने क्या वही पर्सपेक्टिव अपना लिया, आपने अलग सोचा। ये चीज़ आपको मास्टर्स JNU ऑफर करता है, अपना पर्सपेक्टिव बनाने के लिए वो आपको चीज़ें ऑफर करता है। तो आप आइए, पहले डिसाइड करके आइए, प्रोफेसर को जान के आइए, और नेट 2023 अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि 9 to मोस्टली जो क्लासेस होती हैं 5 days क्लास होती है, हमें सैटरडे संडे ऑफ होता है यहाँ पे JNU में,
सैटरडे संडे आर द डेज जहाँ पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस डिपेंड करता है कि वैसे टाइम फिक्स होता है, 9 to 2 क्लास फिक्स होती है, एक क्लास 2 आवर की होती है और हफ्ते में 3 दिन ही लेक्चर होते हैं पर जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके, और उनके तहत चलते हुए आप अपना डे शेड्यूल कीजिए, अपनी टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिए। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट दैट, आपने अगर कुछ सोचा हुआ है, आप उसके साथ कंसिस्टेंसी ही नहीं दिखा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, फिर वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। आपको आपके शेड्यूल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल रीडिंग्स के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अभी आपके एडमिशन होने में टाइम है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक तो 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पहले अपने रीडिंग्स ज़रूर देखिए, रीडिंग्स ऑफ ईच कोर ये ज़रूर देखिए, और दूसरा अपना नेट जेआरएफ का सिलेबस ज़रूर देखिए। अपने टाइम को अभी यूटिलाइज़ कीजिए और ये चीज़ें ज़रूर कीजिए और अपना स्पेसिफिक माइंडसेट बना के आइए। बाकी आप आइए, आपसे मिलते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं काउंसलिंग के रिलेटेड, आपको जहाँ डेट्स मिली हुई हैं, जहाँ भी नहीं मिली हुई हैं, जहाँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, फीस सबमिशन से लेकर, रीडिंग से लेकर, सिलेबस, प्रोफेसर्स, एनीथिंग जो आपको जिस भी चीज़ का डाउट है, आप एग्ज़ाम वर्ड से पूछिए, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। आपकी कभी भी क्वेरी आती है, डू आस्क, विल ट्राई, हम आपका जो आंसर है जल्दी से जल्दी दे सकें। और यही चीज़ें आपको आपकी चीज़ों में हेल्प करेंगी। वो जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही मास्टर्स में, वही आपको आगे ले जाके अच्छे करेंगी। जो गलती हमने की आप मत दोहराइए, अपना सिलेबस ज़रूर देखिए, अपने प्रोफेसर को ज़रूर जानिए। आपने सीयूटी के प्रेपरेशन के थ्रू आपने प्रेपरेशन की होगी जब, तो आपने नेट जेआरएफ के पेपर कुछ लगाए ही होंगे। बिकॉज जो क्वेश्चन आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो पेपर लगाने से अच्छे होते हैं, तो वो भी एक बार ज़रूर देखिए। और ये बात हुई PISM की और उसके कोर कोर्सेज़ की। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद आपको कौन सी इंटर्नशिप्स कौन सी मिलती हैं, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोग्राम, और भी बहुत इंटर्नशिप है। JNU आपको बहुत कुछ ऑफ़र करता है, ज़रूरी नहीं वो आपको सिर्फ मास्टर्स में आपको सिर्फ पढ़ा ही रहा है, बहुत बहुत इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, बहुत कुछ और ऑफ़र होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कौन सी इंटर्नशिप्स की हैं, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है कौन सी इंटर्नशिप करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको UPSC में जाना है फिर वो बहुत अलग क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम उस चीज़ की बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे नेट जेआरएफ की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेशन में, उसकी प्रेपरेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। इवन जो CUET जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि बुक्स ज़रूर पढ़िए, वही हेल्प करेंगी आपको आपका टेस्ट करेक्ट करने में। और यू गाइस हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी इट्स 1 year टू गो फॉर नेक्स्ट CUET, तो पढ़िए, वही चीज़ें हेल्प करेंगी अगले पेपर में, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी हुई याद रह जाती हैं। सो डू रीड, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, बुक से ही पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ना है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत चीज़ों में बिज़ी हो जाओगे, तो पढ़िए ज़रूर। सो इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, डू शेयर विद अदर ऑफ योर क्लासमेट्स और योर फ्रेंड्स, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इसी तरह जो नेक्स्ट जो आ रहे हैं बच्चे जो CUET की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक मटेरियल तैयार करके, बुक से तैयार करके लेके आ रहे हैं इस बार। तो अगर आपके जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट टाइम प्रेपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें रेफ़र कीजिए, मटेरियल आपको मिल जाएगा, स्पेसिफिक मूक, सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी कोई भी क्वेरी है सब सॉल्व होगी, आप उन्हें भी रेफ़र कीजिए। तो इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच for listening me. So now we will meet in next session. Thank you.